कि जो है वो शुमाली इलाका जात की सैरों में भी जाते रहे और उसके बाद जो है उनका कई जो है उनका अभी भी पता नहीं मिल रहा। और अफसोस की बात यह है कि जब इनसे हुकूमती नुमाइंदों से जब बात की जाए कि मुल्क के अंदर आप मीडिया पे कदगने लगा रहे हैं, आप मीडिया को पाबंदी लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं आप बात गलत कर रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं, इससे ज़्यादा आज़ादी पाकिस्तान में कहीं नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जो एक तंजीम की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई जिसके अंदर इमरान खान का नाम अब मौजूद है उस लिस्ट के अंदर, उन हुक्मरानों में कि जो मीडिया के ऊपर कदगने पाबंदियाँ लगाते हैं और जो एक डिक्टेटर साबित हुए हैं मीडिया के लिए, उनमें इमरान खान साहब का नाम आ चुका है। आप लोगों को कहने दें ना कहने दें, दुनिया देख रही है, लिख रही है इसीलिए। और यही हालात हैं कि आप मुल्क के अंदर उम्मत मुस्लिमा के बहुत बड़े लीडर हैं, आप घर बैठे बैठे जो है वो बहुत बड़े अपने पीटीआई के चंद बेचारे जिनकी ब्रेन वॉशिंग की हुई है उन लोगों के लिए आप बहुत बड़े रहनुमा हैं। और हालत ये है कि सलामती काउंसिल के अंदर जहाँ पर अफ़गानिस्तान में हम अपने आप को स्टेक होल्डर समझते हैं और है भी किसी हद तक, और हमें कोई बुलाना मुनासिब नहीं समझता, हमसे कोई बात करना मुनासिब नहीं समझता, या वहाँ ये हालत है कि इमरान साहब को सिर्फ फिक्र यह है कि शहबाज शरीफ बाहर क्यों है, शहबाज शरीफ को हर सूरत हाल में जेल में होना चाहिए। इतना उनका जहनी मर्ज इतना बढ़ चुका है कि अब वो बेचारे अपने सियासी मुखालफिन की शक्ल जो है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने पहले जो अभी बहुत सारे एग्जांपल्स तो दे दिए, अता ने, मैं वो रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन वो जहांगीर तरीन और उसके बेटे को मनी उसकी करप्शन की बात करें जिसके खुद के आपके तो बहुत सारे ख़ानदानी मामलात भी हैं, आपके बहुत सारे ज़ाती मामलात भी हैं जिसके ऊपर हमने आज तक बात नहीं की क्योंकि हम ख़ानदान और ज़ात तक नहीं जाना चाहते। लेकिन जहाँ तक आप जा रहे हैं उसके बाद वापसी का रास्ता शायद मुमकिन नहीं है। हम भुगत लेंगे, हमने पहले भी भुगता, हम बाद में भी भुगत लेंगे, लेकिन जो आप कर रहे हैं, आपका नाम जो तारीख में लिखा जाएगा, कैसे कैसे आप इस्तेमाल हुए, क्या क्या आपने किया, और आपने सियासी मुखालफीन को इमरान खान का जो आपने पहली मुलाकात इमरान खान साहब के साथ जाके और उनके ओथ लेते ही उस वक्त ही आपका एजेंडा तो पूरी दुनिया को, हमें तो समझ में आ गया था, बाकी लोगों को समझ नहीं आया था, उसके बाद अब समझ में आया, मीडिया को भी अब समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आटा चीनी चोरों का फेस आपको बहुत अच्छा लगता है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आमिर कियानी जो है उसका फेस आपको बहुत पसंद है? जो नदीम बाबर साहब हैं उनको मैंने कई दफ़ा पूछा उनकी कौन सी नमाज कज़ा होने पे निकाला गया, उनके कौन से रोज़े छूट गए थे जो उनको जो है वो उसके ऊपर निकाल दिया गया, आखिर कोई कारनामे सरअंजाम दिए थे तो हटाया गया ना। ये तरीकाकार जो ये नए पाकिस्तान का मदीना की रियासत का है कि खाओ पियो और मेरा हिस्सा मेरे घर भेज दो और उसके बाद जो है बस ठीक है मैं भी सादो करमीन और आप भी सादो करमीन, ये सदाकत और अमानत नहीं चलेगी। और इमरान खान साहब जिस तरह सादो करमीन डिक्लेयर हुए हैं ना, ये पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन बाबा रहमते बार बार नहीं मिलेगा, बाबा रहमते बार बार आपकी मदद को नहीं आएगा। और इमरान खान साहब का ये बनी गाला का केस भी दोबारा खुलेगा। फॉरेन फंडिंग के केस के अंदर जो वजीर आजम बनने से पहले ज़कात और खैरात खा चुका हो एक मुल्क की, वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता हुआ कैसा लगता होगा? वो उसको शर्म ही नहीं आती है कि कभी चेहरा अपना आईने में देखा तो होगा आपने। आपके ऊपर अभी भी फॉरेन फंडिंग का केस पेंडिंग है जिसके ऊपर आप जवाब जमा नहीं कराते, आप सीक्रेसी रखना चाहते हैं। आपने तो कहा था कि जी बहुत मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, ओपन होना चाहिए, करें ना ओपन, हमारे केसेस भी ओपन करें, हमारे केसेस को भी जो है वो उसको पब्लिक को दिखाएं और अपने ट्रायल्स को भी पब्लिक को दिखाएं, लोगों को पता चले। खैर लोगों को पता चल गया है, जब आटा चीनी खरीदने जाते हैं ना, जब घी की कीमत जो है उसमें जो है वो 300 रुपये तक का इजाफा हो गया है ना, तो लोगों को पता है कि इस मुल्क में सबसे बड़ा डाकू इस वक्त चूँकि वज़ीर आज़म है तो महंगाई बढ़ रही है, ये आप ही ने फॉर्मूला बताया था। इसलिए ये तमाम हरकतें जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भावलपुर वाला केस है, मुल्तान जो नैब है उसके पास एक खुसरो बख्तियार नामी भी कोई शख्स है, उसका भी एक केस है, उसके ख़ानदान का भी कोई केस है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया लाहौर में बहुत पुरजोर सिफारिश के बाद। मैं पूछना चाहती हूँ वो कहाँ है केस? खुसरो बख्तियार और उसकी फैमिली के बारे में जो केस आज तक पेंडिंग है वो कहाँ है? केपीके के तो केसेस की बात ही नहीं करती मैं, क्योंकि वो केपीके के अंदर भी ज़ाहिर है आपको पता है फरिश्तों की हुकूमत है, और फरिश्ते जो हैं वो ये सादो करमीन जो है सारे, इनको मालूम जब्बा भी हलाल है, इनको बीआरटी भी हलाल है, इनको हेलीकॉप्टर भी हलाल है, इनके लिए सब हलाल है।
इनके लिए कुछ भी जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन उन गरीब लोगों को जिनकी क्लेम चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक, लॉ सेक्रेटरी के मुताबिक, वजारत ख़जाना के मुताबिक, तमाम वजारतें लिख के उन क्लेम्स को वज़ीर आला पंजाब, खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ को भेजते हैं कागजात समेत कि जी ये इनका क्लेम जस्टिफाइड है, इनको हमें ऑल्टरनेट ज़मीन देनी चाहिए, उस पर केस बनता है। लेकिन रिंग रोड जो बनी नहीं और बनने से पहले अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई शेख रशीद समेत, गुलाम सरवर समेत, जुल्फी बुखारी समेत लोगों ने, उनके फेस जो है वो चेयरमैन नैब को नज़र नहीं आते। तो चेयरमैन नैब साहब, आपके जो ये फेस और केस की जो थ्योरी है वो खुल चुकी है बड़ी अच्छी तरह। सो इंशाअल्लाह ताला हमने तो फेस कर लिया, आप और आपके फेसेस को बहुत कुछ फेस करना है और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। रस्सी दराज ज़रूर होती है लेकिन रस्सी सदा नहीं रहती, और इसलिए आपके ऊपर भी बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें। और ये जो आजकल आपको शौक चढ़ा है ना कि आपको, और आप जो है वो ये चाकरी जो है वो छोड़ना नहीं चाहते, तो ये नहीं होगा। ये चाकरी जो है ये आपको छोड़नी भी पड़ेगी। और आप जैसे बहुत आए और बहुत गए, मुशर्रफ जो है वो भी आया था, उसने भी बहुत सारा एहतसाब कर लिया था, उसने भी, और आज मुशर्रफ का किया हुआ भुगत रहे हैं कि वो इवन फील्ड अपार्टमेंट्स कि जिसकी कीमत खुद केस के अंदर बाकायदा जज साहब ने $8 मिलियन कही, जो 2 अरब रुपए के करीब बनती है, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने 22 अरब रुपए जुर्माना देना है। ये है अल्लाह का इंसाफ, और ये है वो, अगर कोई समझ सके कि क्या हो रहा है। तो चेयरमैन नैब साहब, ये आपकी ये हरकतें आपको दिन ब दिन आपके मुकाम से और गिरा रही हैं। और आखिरी बात कि ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब इंसान गिरने लगता है तो उसका हाथ अगले के गिरेबान पे जाता है। इस वक्त आप वो कर रहे हैं, आप गिर रहे हैं, आप गिरने वाले हैं और आप दूसरे के गिरेबान को हाथ डाल रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि एक्शन का रिएक्शन होता है, और जब आप किसी के गिरेबान पे हाथ डालते हैं तो वो गिरेबान उसके साथ तो चले, पता नहीं होगा जो अल्लाह करेगा, लेकिन जो किसी के गिरेबान पे हाथ डालता है वो भी बाप से जाता है। और बहुत सारी आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी हमने बात नहीं की, और हम कोशिश करेंगे कि कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, इखलाकियात के दायरे में रहते हुए, आपको कुछ याद तो आ गया होगा। ये मुझे पता है, याद तो आपको आ गया, पता तो आपको चल गया मैंने क्या कहा, और आपको समझ भी आ गई है आपके कुछ ख़ानदानी मामलात के बारे में। सो बेहतर ये है कि उतना करें जितना कल आप सह सकें। शुक्रिया। तारक साहब, ये रहनुमाई बता दें, आपने अभी कहा कि किसी इदारे को गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं देंगे, किसी इदारे न पहले आपसे गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी ना देंगे। आप ये बताएं सियासी रद्द-ए-अमल क्या होगा गिरफ्तारी की सूरत? देखिए जी, इस दफ़ा मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ इसलिए हैं कि आप 2 दफ़ा सियासी बुनियादों पे हमें कैद कर चुके, और इस मुल्क की आला अदलिया ने हमारे हक़ में जो है वो बेल ऑर्डर्स में ये लिखा कि किसी किस्म का हमारे ख़िलाफ़ करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। देखिए, इस दफ़ा हमने कानूनी मुकदमा अपना बड़ा स्ट्रांगली प्रिपेयर किया है। हम जब पहली दफ़ा गिरफ्तार हुए थे तो हमारे पास हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर नहीं था। अब हमारे पास 3 केसेस में हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर हैं, और वो सिर्फ 3 शहबाज शरीफ साहब के नहीं हैं। वो आप ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का केस देखें जहाँ पे मकबूल बाकिर साहब की जजमेंट है, शाहिद खाकान साहब का केस देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का एहसन इकबाल साहब का केस देखें, तो कानूनी तौर पे हमारे पास इतनी अथॉरिटीज़ हैं कि ये अब जो सियासी आलाकार बना हुआ है नैब को, नैब और FIA, चले नैब तो फिर भी 90 दिन का रिमांड है, बेल का राइट नहीं है ट्रायल कोर्ट के पास। ये FIA जो आज बहुत यहाँ पे तीसमार खान बना हुआ है और जहांगीर तरीन के बारे में अदालत में कहता है कि इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, और हमारे बारे में कहता है कि हम अदम तावन कर रहे हैं, तो ये FIA को इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पूरा काउंटर करेंगे और इस दफ़ा हम सड़कों पे आएंगे। ये मामला इस तरह नहीं होगा, हम FIA के बाहर भी धरना देंगे और इनको बताएंगे कि ये वन साइडेड एहतसाब जो है ये नहीं चलेगा, और अगर कोई इल्ज़ाम है तो अभी तक चार्जशीट इन्होंने कोई नहीं किया, किसी किस्म का इन्होंने कोई दस्तावेज जमा नहीं कराया, तो ये बहुत हो चुका, अब इनकी बारी है, हमने बहुत सह लिया। देखिए, चेयरमैन नैब ने जितने आज तक केसेस बनाए हैं, मालम जब्बा के केस में वो कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा फैसला करे। एक शख्स आपने अरबों रुपए के स्कैंडल्स के अंदर गिरफ्तार नहीं किया, आपने पूरी अपोजिशन को दीवार के साथ भी लगाया, दीवार में चुनवा भी दिया, गिरफ्तार भी किया एक एक करके। तो देखिए, हमको भेड़ बकरियां नहीं है कि आप बार बार उठा के हमें अंदर कर देंगे और हम ये सह लेंगे। बहुत होगी नैब गर्दी इस मुल्क के अंदर, और ये नैब न्याजी गठजोड़ जो है बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। अब ये इस लाल सुहानरा वाले मुकदमे में
ये मैं अल्लाह ताला के फजल से आपको कहता हूँ कि हम शहबाज शरीफ को बंदर नहीं जाने देंगे, बहुत हो गया। नहीं देखें, ये थ्रेट की बात नहीं है। जॉइंट अपोजिशन ने चेयरमैन नैब को तलब किया, सलीम मांझीवाला साहब ने सेनेट के अंदर उनको बुलाया, हम उसके अंदर उनके रेजोल्यूशन में शरीक थे। आपने उसका अंजाम देखा कि चेयरमैन सेनेट जब रूल्स को फ्लाउट करेगा, जब नेशनल असेंबली का स्पीकर एक एक सिटिंग में 20-20 गैर कानूनी ऑर्डिनेंस पास करेगा और अपोजिशन को पता ही नहीं होगा कि इन ऑर्डिनेंसेस में क्या लिखा है, आप अपनी मर्जी के काले कवानीन बनाएंगे। जो बजट सेशन में हुआ वो आपने नहीं देखा कि वो किस तरीके से बजट सेशन चलाया गया। हम अभी भी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए काम कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट में भी ये बात उठाएंगे, ऐसा नहीं है, ये दोनों जगह बात होगी। दूसरा ये बार बार अभी लकी ने भी कहा, आपने भी कहा कि हमने कुछ थ्रेट दिए, हमने किसको थ्रेट दिए? मैंने तो हकायक बयान किए हैं। अगर हमारे बारे में झूठे हकायक बनाकर आप उसका मीडिया ट्रायल कर सकते हैं तो वो दुरुस्त है, लेकिन अगर हमने अभी तो मैंने पूरे हकायक बताए नहीं, तो मैंने हिंट दिया है सिर्फ, अभी तो मैंने पूरे हकायक बताए नहीं, उसको आप जो है वो बार बार धमकी कह रहे हैं। हम धमकियाँ देने वाले मरीज नहीं है। अगर धमकियां देना है और अगर कानून को हाथ में लेना, हमने कोई पार्लियामेंट पे हमला किया है? क्या हमने पीटीवी पे हमला करके नशरियात बंद किए हैं? क्या हमने इस मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की कॉल दी है? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं और वही थोड़ा सा ऐड कर दूं, देखें इमरान खान साहब के बयानात हर इदारे के बारे में आपके सामने हैं। उन्होंने जिस तरीके से थ्रेट किया, उन्होंने असमतुल्लाह जनेजो SSP को जो मार पड़ी वो आपके सामने, आप सबकी आंखों के सामने हुआ। तो ये अगर इमरान खान साहब का ख्याल है कि वो दोबारा नैब और FIA को इस्तेमाल करेंगे तो इस दफ़ा हमारी हिकमत अमली सख्त होगी। और बशीर मेमन के इंटरव्यू के बाद अगर कोई गुंजाइश रह गई है कि इमरान न्याजी इन चीज़ों के पीछे नहीं है, अपने मुंह से कहता है अमेरिका जाके कि मैंने शायद हकान अब्बासी को मैंने बंद किया, तो डिसाइड कर लेना चेयरमैन नैब चला रहे हैं या इमरान खान साहब डी फैक्टो चेयरमैन नैब हैं।